आईसीसी से कहें कि ये घटिया रूल है, उस वक्त क्यों नहीं बोले? जब सब ने ही तकरीबन किया, क्या अश्विन है तो क्या फलाना है तो क्या दीप्ति शर्मा है, भाई इट इज विद इन देयर राइट। अगर आप देखे ना, आप भी तो हैंडीकैप कर रहे हैं ना 2 गज आगे जाके, या तो अच्छा जो लोग कह रहे हैं वार्निंग, फिर स्टंप से पहले भी वार्निंग दें, क्रीज से बाहर निकल के खड़े होते हैं ना, जो आप रनर लेते हैं आपको पता है ना, फिर उस पर भी वार्निंग दें कि रनर साहब आप क्रीज में खड़े हो, बैट्समैन बेशक खड़ा हो, आपको स्टंप करूंगी या आपको रन आउट करूंगा, ऐसे ही होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतना गुस्सा, इतना वावेला, इतना रोना, और वो देखे हरभजन है, इरफान पठान है, लक्ष्मण है, वो वसीम जाफर है, जितने भी हैं, कोई भी इनको काउंटर अटैकिंग क्यों नहीं कर रहा? आकाश चोपड़ा क्यों नहीं इनको कह रहे हैं कि क्या इंडिया ने बॉल, सबने किया सर खुल के आए, रिजवान साहब खुल के आए। बात यह है कि ये रूल इंडिया ने नहीं बनाया, ना पाकिस्तान ने बनाया, ना एशियन ने बनाया। वी आर ऑलवेज एट द रिसीविंग एंड। कब ऐसा हुआ है जो हम रिसीविंग एंड पे ना हो? वर्ल्ड कप 2019, क्या वो गेम द स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं था? दोनों टीमें बराबर थी। क्या बेन स्टोक्स से लग के चौका नहीं हुआ था? क्या देता नहीं, हम नहीं लेते। क्या बाउंड्रियों पे वर्ल्ड कप जैसे टाइटल का फैसला 2019 में नहीं हुआ था? क्या वो विद इन द स्पिरिट ऑफ द गेम था? जो बकवासात करते हैं, भौंकते हैं, क्राउड ट्रबल्स होती हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में, भाई हमारे यहां भी होती हैं, चले हल्की फुल्की मान लेते हैं, लेकिन हमें तो ऐसा डंडा चढ़ता है कि हमारे अगले 10 दिन तक हम लोग बेचारे बेहोश रहते हैं, हमारे अपने ही उनके साथ मिल जाते हैं। भाई उसने आउट किया है, नहीं आउट किया है, बात ये हो रही है एक मैच हो रहा है, उस मैच में इवनली मैच होगा या हैंडीकैप मैच है? ये कोई गोल्फ का मैच हो रहा है कि आप हैंडीकैप दे के चलेंगे? 9 होल्स हैं, 18 होल्स हैं, 16 होल्स हैं, भाई ये क्रिकेट का मैच हो रहा है। और मैं ऑनेस्ट टू गॉड कह रहा हूं, यही काम अगर इंग्लैंड की बच्चियां करती, हम भी है, लेकिन उस वक्त हमारे अपने गुलाम इतनी चीखें मार रहे होते जिसकी इंतहा नहीं। अब देखें, या तो आखिरी बॉल थी, आखिरी ओवर था, 2 बॉलें रह गई थी, वो उस तरफ चली जाती और 1 रन बना लेती तो भाई 17 रन भी रहते थे। ये नहीं था कि आप क्यों निकली और क्यों वार्निंग दे? किस बुक में लिखा आईसीसी की कि भाई वार्निंग दे के आपने आउट करना? विनायक दुमका कह रहे जी सर, अगर उनकी भी डिफ्लेक्शन नहीं तो इतना रोना धोना तो नहीं मचा, लेकिन रोना धोना ये है क्यों? क्योंकि ये लॉ है, ये एक रूल है। या तो मेरे ख्याल से इस रूल को खत्म कर दिया जाए, ठीक है जी, रूल को टोटली एबॉलिश कर दिया जाए वंस एंड फॉर ऑल। लेकिन जब रूल को आप एबॉलिश नहीं करते तो जो भी टीम करे तो भाई फिर स्पिरिट ऑफ द गेम की बातें आ जाती हैं। स्पिरिट ऑफ द गेम पे तो फिर मैंने भी वो शोर मचाया था, तो उस वक्त तो लोग मुझे आके बोल रहे थे, मैं तो पाकिस्तान के हक में शोर मचाया था। वो फखर जमान का आपको याद होगा, साउथ अफ्रीका के अंदर उसकी 200 होने वाली थी, वो किस तरह डिफ्लेक्शन करके क्विंटन डिकॉक ने उसको आउट किया था, हमको तो वो भी स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट लगा था। अब स्पिरिट ऑफ द गेम, क्योंकि स्पिरिट ऑफ द गेम के ऊपर कोई रूल नहीं दिया हुआ, स्पिरिट ऑफ द गेम के ऊपर हर किसी की अपनी अपनी कन्वीनियंस है, जो जिस तरह देखना चाहे वो उस तरह देख ले। ये डिफ्लेक्शन वाली मैंने बात बताई, ये भी स्पिरिट ऑफ द गेम है। अब इंग्लैंड वाले बोलेंगे नहीं जी स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं है, ये लॉ है, डिफ्लेक्शन हुई, ओवरथ्रो हो गया तो हम क्या करें? इसमें भी स्पिरिट ऑफ द गेम है। तो भाई जिसके मुल्क के हक में जाता है ना, फिर वो उस तरीके का शोर मचाता है। लेकिन मसला ये है कि माशाल्लाह से जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं वो इतने ज्यादा वेल वर्स्ड हैं, उनके मुल्क में लॉ बनते हैं। एमसीसी ने तो ये रिकमेंडेशन दी आईसीसी को कि मनकट को एज अ लीगल रन आउट स्टेटस दे दिया जाए, जिसको आईसीसी ने अप्रूव किया। तो उस वक्त क्यों नहीं शोर मचता जब ये सारी बातें होती हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आता। इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल, अब आप इसको किसी की पॉइंट ऑफ व्यू भी समझे कि नहीं जी क्यों सपोर्ट की जा रही है, क्यों किया जा रहा है, लॉ है भाई साहब, ये कोई भी मुल्क कल को करेगा उसके लिए एप्लीकेबल है। कोई भी क्रिकेटिंग नेशन ये अगर अटेम्प्ट करती है इस तरह किसी की विकेट लेने के लिए तो ये एप्लीकेबल है। मैं मानता हूं कि बड़ा जबरदस्त खेल गई खातून और वो आखिर में 17 रन के करीब ले आई थी। 1 पॉइंट ऑफ टाइम तक इंग्लैंड टोटल गेम से आउट था, इंग्लैंड को वापस गेम में ले आई थी, हो सकता है इंग्लैंड जीत भी जाता। लेकिन वॉट एवर इट इज, कल जिस तरह हरमनप्रीत कौर ने भी प्रेजेंटेशन में बात की कि भाई जाहिर सी बात है कप्तान तो अपने प्लेयर को सपोर्ट करेगा। अब कल को पाकिस्तानी या प्लेयर खड़ी होती या कोई भी प्लेयर खड़ा होता, वो अपने कप्तान अपने प्लेयर को इसी तरह सपोर्ट करता। और ये बात बड़ी वैलिड थी कि भाई 9 विकेटों पे भी तो बात करो, 9 विकेटें भी तो हमने ली, सीरीज क्लीन स्वीप भी तो कर रहे हैं, वो सारी चीजों को इग्नोर कर दो जो उससे पहले मैच में 333 बने। हरमनप्रीत कौर ने 100 बॉलों में 100 बनाया, अगली 11 बॉलों में 43 रन बनाए, उस पर भी तो फिर बात करें ना, उसमें क्यों बात नहीं हो रही है? उसमें भी फिर बात करें। मेरे ख्याल से ये रोना राना खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि या तो फिर ये सारे इंग्लिश प्लेयर्स और जितने प्लेयर्स हैं ये मिलके फिर एक पिटीशन साइन करें, ये रैली अराउंड करें एमसीसी के खिलाफ, ये फिर आईसीसी के अंदर एहतजाज करें। क्योंकि ये मुझे समझ ही नहीं आता, जब जब ये मनकट वाला कोई सिनेरियो होता है
जिसको लीगल हैसियत भी दे दी गई है। मैं बार बार लीगल हैसियत की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लीगल हैसियत वाला लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसके ऊपर एक एम्बिग्विटी थी, अब तो बिल्कुल क्लैरिटी दे दी गई है, अब तो ये लॉ बना दिया गया। तो या तो पिटीशन सारे साइन करें जितने खिलाफ हैं, और वो फिर एमसीसी में जमा कराए, नहीं जी हम तो इनके खिलाफ हैं, हम तो नहीं ये मनकट को मानते, आप ये एबॉलिश करें रूल। लेकिन जब तक ये रूल एबॉलिश नहीं होता, कोई भी टीम इस सूरत हाल में अपने आप को ये एक्सरसाइज, ये लॉ कर सकती है। अब हमको ये पसंद आए या ना पसंद आए, हर किसी का अपना अपना जाती ओपिनियन होता है। मेरा जाती ओपिनियन होगा, आपका जाती ओपिनियन होगा, उसका जाती ओपिनियन होगा।